का स्वागत करता हूँ वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 10 जो मैथ और रीजनिंग से संबंधित थे के प्रश्नों का हम लोग पूर्ण व्याख्या के साथ हल करेंगे। और ये सारे प्रश्न अब तक बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का हल संग्रह है। हाँ, वीडियो में कुछ गैप आ गया है, लेकिन वही है, कुछ शादी विवाह का इस तरह से माहौल रहा कि उसी में व्यस्तता के कारण हम लोग वीडियो को कंटिन्यू नहीं रख सकें। लेकिन अब से वीडियो हर सेक्शन पे, चाहे EVS CDP संबंधित जो आगामी आपके सीटेट जो एग्जाम होने हैं और उसके लिए और BSST का फिर से जो दोबारा एग्जाम होना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये जो एग्जाम है अभी जो वर्तमान में जो आपका BPSC TRE 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। और इसके साथ साथ जो टेट वगैरह का एग्जाम होगा और जो 10+2 BSSC का सचिवालय दरोगा का जो एग्जाम होना है उस सब के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न पत्रों का हल करते हैं। देखो, जो वृक्ष का रबर से, हाँ एक इन्फॉर्मेशन और है कि वीडियो के नीचे में मोर लिखा रहेगा। जैसे आप मोर पे क्लिक करिएगा ना तो फॉर PDF लिखा होगा। फॉर PDF पे लिंक है, आप लिंक को क्लिक करिएगा, वो टेलीग्राम चैनल पर लेकर चला जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से इस PDF पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, देखने के बाद इस PDF से पूरे वीडियो का सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर आपका स्कोर जो है इसमें लगभग 20 प्रश्नों का संग्रह है, तो अगर आपका स्कोर जो है लगभग 15 से ऊपर रहता है तो समझिए कि हल्का फुल्का आपको अभ्यास की जरूरत है। नहीं तो आप पुनः अगर उससे नीचे रहता है, जितने सारे प्रश्न उसका फिर से अभ्यास करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न बिहार के जितने सारे एग्जाम उनमें पूछे गए हैं। देखो, जो वृक्ष का रबर से संबंध है वह रेशम का इसके साथ क्या संबंध है। देखो, वृक्ष रबर किससे, रबर जो होता है रबर मतलब वृक्ष से संबंध है, वृक्ष से ही रबर बनता है। उसी तरह रेशम से क्या बनता है, रेशम किससे बनता है, रेशम कीड़ा से बनता है, या कीड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद अगला है, सूर्योदय पर होडर को इस तरह रखा गया है कि उसकी छाया उसके दाहिने पड़ रही है और होडर किस दिशा के सम्मुख है। मान लेते हैं उसकी छाया जो है ना उसके दाएं, यानी छाया है इधर, मान लेते ये होल्डर रहा, छाया किधर है, दाहिने पड़ रही है, तो ये हो गया आपका बायां। याद रखिए, अगर कोई चीज़ उत्तर रखी रहती है तो उसका क्लॉकवाइज छाया बनता है, और अगर चीज़ दक्षिण रखी जाती है तो उसका ये क्लॉकवाइज चलते रहता है, एंटी क्लॉकवाइज चलते रहता है, तो ये इस दिशा में हो जाएगा। इस हिसाब से छाया किधर है, अगर उत्तर की तरफ होल्डर रहता है छाया बायां बनता है, इसलिए दक्षिण की तरफ होल्डर है जो कि छाया दायां, ये राइट है और ये लेफ्ट है, जो आपके हाथ का जो डायरेक्शन है वही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण हो जाएगा। एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। इस तरह के प्रश्न का बहुत सारा अभ्यास कराया गया, जो कि आपका प्लेलिस्ट में जो है ना 100+ मैथ रीजनिंग टेस्ट सीरीज करके दिया गया। आप उसका अभ्यास कर लीजिए, वो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। जैसे एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। मान लीजिए कि यही जैसे ये होता है कि ये इसको बांटे, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर, मान लीजिए दाएं इधर मुड़ा और 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर। 35 मीटर कितना हो गया, ये 20 मीटर और ये 15 मीटर, 35 मीटर फिर 35 मीटर चलता है, और बाएं मुड़ता है फिर 15 मीटर चलता है। बायां मतलब उल्टा चला, आपका दायां बायां हो जाएगा, इधर 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और फिर 15 मीटर चलता है, और उसके बाद फिर 15 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़ करके इधर चलता है। तो उसका पूछा अंतिम स्थान, उसके प्रारंभिक स्थान यहाँ था, अंतिम स्थान यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, 30 15 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। किधर है, ये पूर्व दिशा में, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो 45 मीटर कितना हो जाएगा, पूर्व दिशा में होगा। अगला है, एक A गुना B का अर्थ है कि A B से के दक्षिण में, B गुना A जोड़ B का अर्थ है कि A B से उत्तर में, A भागा B का अर्थ है कि A B के पूर्व में है, और A B का अर्थ है कि A B के पश्चिम में है। तो P भागा Q का अर्थ, भागा मतलब P जो है ना वह क्या था, A जो है B के पूर्व में है, P जो है ना वह Q के पूर्व में है। तो यही ना हो जाएगा, इसे है Q के पूर्व में है। तो मान लीजिए Q के पूर्व इधर दिशा में, तो Q के पूर्व है P। जैसे जैसे क्वेश्चन के उस तरीके से आपको बढ़ना है। उसके बाद Q जोड़ R, A जोड़ B का अर्थ होता है A B के उत्तर में है, मतलब Q जो है ना वो R के उत्तर में। तो R इसका मतलब इधर R का उत्तर यही हो गया, उत्तर ऊपर हो, क्योंकि इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ है, ये हो जाएगा R इतना। उसके बाद Q जोड़ा उसका R माइनस S का क्या अर्थ होता है, R माइनस S कहाँ लिखा हुआ है, तो R माइनस S नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब A B का अर्थ है A B के, तो R यही हमको लगता है कहीं पर छूट रहा था थोड़े। तो यहाँ क्या कहता है A B के पश्चिम में है, तो R जो है वह S के पश्चिम में, तो S इधर है, S के पश्चिम में इधर R है। तो S Q के प्रति किस दिशा में, S जो है ना Q के प्रति किस दिशा में है, तो S Q से मान लीजिए Q का यही रहा, तो इधर हो गया ईस्ट हो गया, इधर हो गया वेस्ट हो गया, इधर हो गया नॉर्थ हो गया, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया आपका साउथ हो गया। तो मतलब साउथ और इधर ईस्ट, तो क्या होता है दक्षिण, आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जनवरी 26 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिन आएंगे। जनवरी 26 से स्टार्ट करना था। जनवरी में कितना दिन होता है, 26 27 28 29 30 31, 6 दिन जनवरी का हुआ। और फरवरी कितना हो जाएगा, क्योंकि 2008 है, 2008 में 4 से भाग लग जाएगा, लगाएंगे तो लास्ट का 2 अंक में लगा लीजिए, 08 में 4 से लगेगा तो समझिए पूरे में लगेगा, तो भाग लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि लीप ईयर कितने दिन का है, 29 दिन का होता है, याद रखिएगा। तो फरवरी का कितना दिन लग जाएगा, 29 दिन हो जाएगा। उसके बाद मार्च का कितना दिन हो जाएगा, मार्च पूरे 31 दिन लग जाएगा। उसके बाद अप्रैल का कितना दिन होगा, 30 दिन पूरे लगेगा। उसके बाद मई का कितना दिन है, 15 दिन है। इस सबको जोड़िए, जोड़ने पर कितना होता है, 111 दिन, 111 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, A और B या तो समान आयु के हैं या A B से बड़ा है। C और D या तो समान आयु के या D C से बड़ा है, तो B C से बड़ा है।
अगर बी सी से बड़ा है ना तो क्या हो जाएगा, तो ए सी से बड़ा होगा। इस तरह का बहुत सारे सवाल को बताया गया, तो इसका आप लोग अभ्यास करिएगा तो बन जाएगा। दो मानक, यहाँ मानक लिखा स्टैंडर्ड दे, दो मानक घनों के सामने वाले फलकों पर 3 और 4 लिखा, इसके विपरीत, या जब स्टैंडर्ड पास आता है इसका विपरीत दोनों को जोड़िएगा तो 7 आना चाहिए। 4 है, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 आना चाहिए विपरीत में। 3 है, 3 के अपोजिट क्या है, 4, दोनों को जोड़िए 7 आ, स्टैंडर्ड पास में 7 आता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि उसके विपरीत फलकों, विपरीत फलक तो यही हुआ ना, अंकों का योग 4 3 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, देखा कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है, जैसे ए है बाएं इधर वाला, यहाँ लेफ्ट से कितना हो गया, 10वां हो गया, ठीक है ना जी। उसके बाद बी दाएं से 9वां है, बी मान लीजिए इधर राइट से कितना 9वां है, यहाँ राइट हो गया, यहाँ 9वां हो गया। अपने स्थान बदलने पर ए बाएं से 15वां, अब ए से स्थान बदलता, ए बाएं से कितना हो गया, ए जो है वह लेफ्ट से कितना हो गया, 15वां नंबर पे हो गया। तो पूछ रहा है ए बाएं से कौन सा स्थान पर, तो पूछ रहा है पंक्ति में कितने का हुआ, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट कितना है, लेफ्ट आ गया 15 और राइट कितना हुआ, राइट हो गया 9 और -1, ये ना जी। 9 5 14 4 बाकी 1 1 2 24 माइनस से कितना होगा, इस ऑप्शन नंबर सी। अगला, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान दोनों ओर से 19वीं है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो टोटल बराबर कितना, लेफ्ट प्लस राइट -1, यही फॉर्मूला टोटल, जैसे जैसे कुल देखिएगा तो वही लगाना है। तो 19 + 19 दोनों तरफ से 19 19 दूनी 38 माइनस से कितना होगा, 37। इस तरीके से जो है ना आप लोग जो प्लेलिस्ट में क्या कहते हैं, ये 100 प्लस जो है वह, जैसे BPSC TRE 3 करके अभी चल रहा था, सामान्य अध्ययन चल रहा था, तो अभी उसको सामान्य अध्ययन कंटिन्यू सेशन चल रहा है, जो 100 प्लस है, आप 50 क्वेश्चन का लगभग टेस्ट सीरीज है। आप लोग अगर उसका अभ्यास करते हैं तो आपका जो जीएस से संबंधित बहुत ही प्रश्न पर अच्छा पकड़ बन जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न पूछे बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए, इसलिए 50 क्वेश्चन आप लोग अगर उसमें अगर 2 के का स्पीड लगा लेते हैं ना तो लगभग 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है, और लगभग 150 क्वेश्चन आपका लगभग कवर होता है। तो इस प्रकार से अगर 100 टेस्ट लगाते हैं तो 15,000 क्वेश्चन कवर होता है, आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी। याद रखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए एकमात्र है तरीका हुआ है अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अब निर्देश है PQRS और T भिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं, P और Q नौका और रेल से, R और S बस और नौका से, Q और 1 वायुयान से, और P और R नौका जुड़े हैं, R रेल से और बस से जुड़े हुए हैं। तो R से Q को जानने के लिए कौन से वाहन का प्रयोग में लाया जाएगा। इस तरह के सवाल को आप लोग बनाइएगा तो मुख्य रूप से बन जाएगा। जब बनाइएगा ना, यहाँ पूछ रहा है P और Q नौका और रेल से, यहाँ पे P है और यहाँ Q है, तो P और Q किससे जुड़ा है, नौका से प्लस रेल से जुड़ा हुआ है ना जी। S और R बस और नौका से जुड़ा है। अब देखिए Q संबंध, Q और I ने T है, Q और T वायुयान से, Q को जोड़िए T से, ये किससे जो जुड़ा हुआ है, वायुयान से, W लिख देते हैं वायुयान याद रखने के लिए। उसके बाद S और R का जिक्र अभी तक नहीं हुआ, P और R नौका से जुड़े हैं, P यही है, R यहाँ जोड़ दीजिए, P और R नौका से जुड़ा हुआ, नौका से जोड़ दीजिए P और R को, देखा। और जो है ना P और R नौका से जुड़ा है, देखा। और R रेल और बस से जुड़े हैं, तो R और जो है था रेल और R जो है था, देखा। और यहाँ T और R होना चाहिए, T और R जो है ना मुख्य रूप से किससे जुड़े हैं, रेल से भी जुड़े हैं, प्लस किससे जुड़े हैं, बस से भी जुड़े हैं। T और R रेल और बस से जुड़े हैं, तो R Q से जानने के लिए कौन से वाहन का प्रयोग करेंगे, तो R Q से जानने के लिए, तो R जो है ना R और Q से जानने के लिए कौन से वाहन का मुख्य रूप से हम लोग प्रयोग करेंगे, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, किस वाहन का प्रयोग करेंगे मुख्य रूप से। तो यहाँ नौका कॉमन है, दोनों में नौका चल रहा है तो नौका से जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, उसका कौन सा शहर युग्म किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है और बगैर तीसरे शहर जाए हुए कौन तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ क्या जाएगा, कोई नहीं, एक भी युग्म नहीं है, ठीक है। जैसे R और T तो ऐसा कुछ नहीं है, R और T तो इसका जिक्र भी नहीं किया, तो R T सिर्फ होना चाहिए था। कौन सा सुमिलित नहीं है, अब देखिए सब में क्या A है, A-E-I-O-U है, U है, A-E-E है, I-O-V, ये सब क्या वॉवेल है, इसमें एक भी वॉवेल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और भी, अब मैथ शुरू हो गया, ठीक है ना। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लगातार जो आप लोग प्रेम प्यार दिखा रहे थे, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी और हमारी टीम का मोटिवेशन बना रहे, आपके लिए लगातार अच्छा से अच्छा कंटेंट हमेशा अपलोड कराते रहे। ए और बी देखिए, A + B जो है एक कार्य को 4 दिन में, ए अकेला करता है 12 दिन में, तो बी कितना दिन में, तो 1/4, तो बी यहीं रहा, ए इधर चला गया, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये अकेला करता है 12 दिन में, तो 4 और 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 कम, 3 में गया 2/12 हो गया, कितना 1/6, मतलब हो जाएगा 6 दिन में। अगला 20 पुस्तक का क्रय मूल्य x पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो यानी 20 CP बराबर क्या हो गया, x SP, तो हम लोग क्या CP/SP बराबर क्या लिख सकते हैं, x/20, मतलब क्रय मूल्य के लिए x और सेलिंग प्राइस के लिए 20 है। यदि 25% लाभ प्राप्त करें, 25% लाभ मतलब क्या, 25/100 हो गया। लाभ बराबर क्या था, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, मतलब 20 - x, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, लाभ उसके बाद बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य x है, 25 चौक 100, 20 चौक 80, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। अगला, एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह अंक क्या है, मतलब 7 गुने, तो मान लीजिए अंक मान लीजिए x है, 7x में 15 घटा, जैसे सवाल कर रहा है उसी तरीके से आपको बढ़ना है, एकदम बन जाएगा, बराबर 2x है प्लस 10 अधिक प्राप्त होता है, यहाँ से x का वैल्यू निकाले क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले
मान लीजिए कि यहाँ क्या पता है, राम की आयु पूछ रहा है श्याम, तो श्याम की आयु मान लेते हैं एक्स, राम 16 वर्ष का अंतर है, तो एक्स प्लस क्या होता है, एक्स प्लस 16 वर्ष से बड़ा हो सकता है, तो आर 16 वर्ष से बड़ा हो जाएगा। अब क्या 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था 6 वर्ष पहले, तो एक्स प्लस 16 राम और श्याम से 6 वर्ष पहले, तो -6 करते हैं, पहले में घटाओ बाद में जोड़ होगा, तो यहाँ कितना है एक्स, इसमें भी घटेगा 6 वर्ष इतना गुना 3 कर दीजिए, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो एक्स बराबर 14 आएगा। तो पूछ रहा है कितना राम की आयु कितना है, एक्स प्लस 16, यहाँ एक्स का मान कितना 14 प्लस 4 1 2 3 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, दो अंक एक्स और वाई का एचसीएफ और एलसीएम। हम जानते हैं कि लॉसॉ गुना मौसौ बराबर क्या होता है जी, लॉसॉ गुना मौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लॉसॉ कितना है, लॉसॉ है 4 गुना मौसौ, पहली संख्या और दूसरी संख्या एक्स और वाई है, तो यहाँ एक्स वाई है, तो यहाँ एक्स वाई का मान करते हैं, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 48 नहीं जी, 48 से 8 चौक 32 के 2 बाकी 4 चौक 16 192 हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, दो भिन्न महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के विषय में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछ रहा है। तो महत्तम समावर्तक का अंश महत्तम समावर्तक हर का लघुत्तम, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, इसका महत्तम समावर्तक निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका एचसीएफ जब निकालिएगा तो क्या निकलेगा, महत्तम समावर्तक निकालिएगा, तो सबका गुणनखंड लिखा लीजिए, जैसे 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिखते हैं 4 गुना 4 4 चौक 16, 48 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 3 4 चौक 16 48, और 108 15 ठीक 20 4 गुना 2 गुना 3 गुना 5 या 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 5 या 15 15 80 कितना हो गया, नहीं बर्नामा 78 से होता है, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 3 4 या 12 गुना 3 गुना 3, उसके बाद 140 को क्या लिख सकते हैं 140 4 गुना 10 होता है, 5 गुना 2 5 दूनी 10 40 हो गया ना जी, और 140 है ना, तो 5 दूनी 10 चौका 40, इसको आप ऐसे करिए ना, देखा 4 5 20 7 40 से। अब एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो तीनों में मिलेगा, तीनों में क्या मिलेगा 4 4 4 4 खाली 4, उसका इसमें 4 है, इसमें 4 इसमें नहीं है, तो 4 अगला 4 नहीं होगा, इसमें 3 इसमें लेकिन नहीं है, तो ये 3 वाला भी नहीं होगा, इसमें 3 नहीं तो नहीं होगा, खाली 4 सब में जो सब मिला। इस प्रकार से सीरीज को कंप्लीट करा दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग लगातार इसका अभ्यास करते रहे, टेलीग्राम पर इसका सेट पेपर दिया गया, अगर उसमें आपका स्कोर लगभग जो है ना 14 से ऊपर रहता है, तो सिर्फ आप दूसरी बार सिर्फ एक बार वीडियो से गो थ्रू हो जाया करिए, नहीं तो आपको अब लगातार अभ्यास करके इस तरह के प्रश्नों पर महारत हासिल कर लेना, ताकि एग्जाम में आपके प्रश्न की छूटने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।